हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जीवन लाभ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जिसमें मैं बताऊंगी। दिस इज़ नॉट एट ऑल, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ एलआईसी को या उसके प्लान्स को। दिस इज़ जस्ट कि अगर आप जीवन लाभ लेने वाले हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट थिंग, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को एक साथ मत लो किसी भी प्लान में। कीप इट एज ए थंब रूल, कभी भी इनको मिक्स मत करो। आई वुड सजेस्ट कि आप इंश्योरेंस के लिए एक प्योर टर्म प्लान ले लो और इन्वेस्टमेंट के लिए ईएलएसएस या पीपीएफ ले लो, तो दोनों चीज़ें आपको बेटर आपका पर्पस सॉल्व करेंगे, इंश्योरेंस का भी इन्वेस्टमेंट का भी। नेक्स्ट थिंग, लो गारंटीड रिटर्न। एलआईसी के जो भी प्लान्स हैं, स्पेशली ये वाला एलआईसी जीवन लाभ प्लान, इनके गारंटीड रिटर्न बहुत कम है। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अबाउट रिटर्न, बेटर आप कोई और प्लान में जाइए रादर देन एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान्स। स्पेशली जो इनका इंश्योरेंस, इनका मेन मोटो होता है, बट वो इंश्योरेंस बहुत कम होता है। अगर आप इनका सम एश्योर्ड देखेंगे वो बहुत कम होता है, जबकि एज ए रूल आपको आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 10 गुना इंश्योरेंस आपका सम इंश्योर्ड होना चाहिए, तभी आपकी फैमिली आपके बिना ठीक से सर्वाइव कर पाएगी। द सोल पर्पस जिसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई प्योर टर्म प्लान ले लें जिसमें सम इंश्योर्ड बहुत अच्छा होता है। एंड जब जैसे ही पॉलिसी ख़त्म हो जाती है वैसे आपका इंश्योरेंस भी ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने, अगर आप 30 साल के आज हैं और 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 60 की एज में आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है। बट अगर कुछ आपको 61 साल की एज में हो जाता है तो आपकी फैमिली के पास कोई सम इंश्योर्ड नहीं आ रहा। ऐसे केस में अगर आपको चाहिए तो आप जीवन आनंद ले सकते हैं, उसमें ये लोग 100 ईयर्स की एज तक आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड इनका सारा एम्फोसिस रहता है टैक्स बेनिफिट पे एलआईसी पॉलिसीज़ का। बट अगेन मैं सजेस्ट करूँगी आप टैक्स बेनिफिट के लिए मत जाइए इन पॉलिसीज़ में। अपना एटीसी का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अलग से अच्छे से प्लान कीजिए। उसके लिए मैं एक और वीडियो डालने वाली हूँ कि आप कैसे अपना एटीसी प्लान कर सकते हैं फॉर सेविंग योर टैक्स। अगेन एलआईसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं देते हैं, वो कैसे रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे उनका बोनस डिक्लेयर हो रहा है, ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बट एलआईसी के केस में तो नहीं है बिल्कुल भी। इन पॉलिसीज़ में कमीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपका जो प्रीमियम जा रहा है उसमें से बहुत सारा अमाउंट तो कमीशन में चला जाता है। बेटर आप ऑनलाइन टर्म पॉलिसी ले लें, उनमें आई सपोज 0 कमीशन होता है, तो इंश्योरेंस आपका पूरा रहेगा, प्लस जो भी आप एज प्रीमियम दे रहे हैं वो पूरा अमाउंट आपका इंश्योरेंस के लिए ही इन्वेस्ट हो रहा है। प्लस अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी ले लेते हैं, जैसे अगर आप जीवन लाभ लेते हैं फॉर एटीसी पर्पस या किसी भी पर्पस से, आप उसका प्रीमियम चेंज नहीं कर सकते। आगे जितने भी साल की आपकी पॉलिसी है वही प्रीमियम रहेगा। बेटर आप पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी, एफडी ऐसा कुछ ले लें, तो उनमें आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे अमाउंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कल को एटीसी का अगर 5 साल बाद लिमिट बढ़ जाता है तो आपको या तो नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, इस पॉलिसी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पीपीएफ के केस में ऐसा नहीं है, आप उसमें ज़्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। प्लस अगर आप इसको प्री मेच्योर क्लोज करते हैं, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से आपको ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 30% ही रिटर्न करेंगे। तो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो भी आपका पूरा वापस नहीं आने वाला है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट टू गो फॉर पीपीएफ, एनएससी, एफडी। इनमें एटलीस्ट आपका अमाउंट वापस आएगा, प्लस आपको जितने टाइम वहाँ रखा सम माइनस सम पेनल्टी, उतना इंटरेस्ट भी वो देंगे। बट यहाँ तो आपका इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं आएगा। एंड सर्विस टैक्स अमाउंट भी इनका बहुत ज़्यादा रहता है एलआईसी के सारी पॉलिसीज़ के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत अच्छे से सोच समझ के सब प्लान कीजिए। एटीसी के लिए मैं वीडियो देने वाली हूँ। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉलिसी का रिव्यू चाहिए या उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।